स्टूडेंट्स, बात करते हैं लेखा कॉमर्स क्लासेस में आयकर की। इनकम टैक्स फॉर द बीकॉम सेकेंड ईयर एग्जामिनेशन में क्या आने वाला है। एक बार फोकस करेंगे प्लीज। आपको एग्जाम में अटेम्प्ट क्या करना है, क्या पढ़ना है। देखिए यहां इनकम टैक्स में सबसे गलत एटीट्यूड तो आप क्या करते हैं, जब स्टडीज करना शुरू करते हैं तो एक बार तो स्टडी फ्लो में मेरे साथ कर ले तो कोई दिक्कत नहीं। जब सेकंड टाइम रिवाइजेशन का टाइम आता है तो आप नोट्स एरिया को बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं। मैंने बच्चे से पूछा क्या पढ़ रहे हो, बोले सैलरी के नोट्स पढ़ रहा हूं, हाउस प्रॉपर्टी के नोट्स पढ़ रहा हूं, कैपिटल गेन के नोट्स पढ़ रहा हूं। 2 घंटे बाद आया, बोले क्या कर रहे हो, वही नोट्स पढ़ रहा हूं। रियल में वो नोट्स 15 मिनट 20 मिनट 25 मिनट के होते हैं। आवर्स लगाने की जरूरत नहीं है, मिनट्स में काम खत्म हो जाता है। एकमात्र सैलरी चैप्टर ऐसा है जहां पर आपको आधा घंटा या पौन घंटा लगाना पड़ सकता है, मोर देन हाफ एन आवर लगा सकते हैं। बाकी किसी भी चैप्टर के नोट्स में आपको आधा घंटा नहीं लगाना है, आधे घंटे से कम में नोट्स एरिया खत्म करें। फिर सर टाइम का इन्वॉल्व करना है, टाइम इन्वॉल्व करना है क्वेश्चन की बाय हैंड प्रैक्टिस पर। क्वेश्चंस की बाय हैंड प्रैक्टिस पर आपको टाइम लगाना है। तो मैं बोलना चाहूंगा जब इनकम टैक्स की स्टडीज स्टार्ट करते हैं तो आपके पास सबसे पहले तैयारी करनी है आपको इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इसके नोट्स को आप देंगे मैक्सिमम 25 मिनट्स और फिर चले जाएंगे इसकी प्रैक्टिस पर। कौन सी बुक से, आरबीडी बुक से प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस करने के लिए किन किन इलस्ट्रेशंस पर फोकस करना है। अगर फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो मेरी ऑनलाइन क्लास में जिन जिन इलस्ट्रेशंस को मैंने करवाया है और जिस सीरियल में करवाया है उन इलस्ट्रेशंस को उन्हीं सीरियल में करिएगा। अगर विश्वास ना हो तो पिछले साल जो आपके सीनियर्स हैं, फाइनल ईयर वाले बच्चे, उनसे पूछिएगा। जाते वक्त बताया था निर्मला वाले इलस्ट्रेशन 23 को पढ़ के जाना, छप गया था साहब। एग्जामिनेशन हॉल से निकलते वक्त फेस पे थी भैया जी बड़ी वाली स्माइल। बोला ना साफ साफ निर्मला पे फोकस करो, कोई उर्मिला में कुछ नहीं रखा। तो निर्मला बहुत कुछ दे गई साहब उस दिन। तो आपकी किस्मत में क्या है, शायद आपकी किस्मत में निर्मला की जगह राधा मोहन हो। राधा मोहन बोले तो इलस्ट्रेशन नंबर 20। देखते हैं आपको कितनी और क्या प्रैक्टिस करनी है। मैं बोलना चाहूंगा इलस्ट्रेशन नंबर, जो मैं बोर्ड पे इलस्ट्रेशन लिख रहा हूं ये लेस इलस्ट्रेशन है, लेस कम है। आपको फर्स्ट टाइम अगर पढ़ रहे हैं, सेकंड टाइम पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से सारे इलस्ट्रेशन कवर करने हैं। ये वाला जो मैं सेगमेंट लिख रहा हूं बोर्ड पर, ये साफ साफ बोलूंगा थर्ड टाइम सेल्फ रिवीजन के लिए है। और ये बहुत क्रीम इलस्ट्रेशंस हैं, निकले हुए इलस्ट्रेशंस हैं, छटे हुए इलस्ट्रेशंस हैं। इनसे कम कुछ बनता नहीं है। इतनी प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है, इससे कम पे नहीं रुकना। इलस्ट्रेशन नंबर 17, 20, 23, 24, 25 और 27। यहां से कम करना चाहे तो एक इलस्ट्रेशन हटा सकते हैं आप, 17। तो 20, 23, 24, 25, 27 इलस्ट्रेशंस जरूर करिएगा। इन 5 इलस्ट्रेशंस के आसपास इर्द गिर्द कहानियां घूमती है। लास्ट ईयर इलस्ट्रेशन 23 निर्मला छपा था, मैंने कहा था साफ साफ, और छप गया था।
सर पता था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब केवल इंट्यूशंस होती है, आइडियाज होते हैं, कैलकुलेशंस होती है, एक्सपीरियंस होता है। आप आम खाइए प्लीज। सेकंड, you have to go for capital gains. You have to go for capital gains. शांत प्लीज। एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपको छोटे इलस्ट्रेशंस भी कवर अप करने पड़ेंगे। कैपिटल गेन के सारे इलस्ट्रेशन करने पड़ते हैं तभी चैप्टर कवर अप होता है। कैपिटल गेन के नोट्स पढ़ने में मैक्सिमम 20 मिनट्स लगाने हैं। 20 मिनट्स, 20 मिनट से ज्यादा नोट्स को नहीं देना। और उसके बाद शुरू करनी है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में सेक्शन 112 ए भी आएगा। सर हार्ड होगा? बहुत इजी है सेक्शन 112 ए। प्रैक्टिस एंड 112 ए, यानी 112 ए साथ में प्रैक्टिस करनी है। कौन कौन से इलस्ट्रेशन पे सर फोकस करें, आइए बता देते हैं कैपिटल गेन के बारे में। इलस्ट्रेशन नंबर 7, इलस्ट्रेशन नंबर 7, 10, 11, 16, 20, 21, 29, 32, यहां ज्यादा करने पड़ते हैं, छोटे छोटे इलस्ट्रेशन होते हैं। 37, 38, 39 और 41। ज्यादा इलस्ट्रेशन करने पड़ते हैं कैपिटल गेन में, सभी इलस्ट्रेशन कवर अप करने पड़ेंगे। थोड़ा आगे मूव करते हैं। थर्ड टॉपिक, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस पर फोकस करिएगा। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस नोट्स पढ़ने में यहां पर आप लगाएंगे मैक्सिमम 15 मिनट्स। प्रैक्टिस आपको 4 इलस्ट्रेशंस की करनी है। इलस्ट्रेशन नंबर कोई बता पाएगा? 17, 18, 19, 15, 15, 17, 18, 19। एक बार मैं चेक कर लेता हूं, रुकिएगा, लिखिएगा मत। 15, 17, 18, 19 करेक्ट है क्या? चेक कर लो एक बार। यही चाह रहे हैं क्या? एक बार चेक कर लो। यही है। साथ में टीडीएस की टेबल, टीडीएस की टेबल ऊपर ही लिख लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा। टीडीएस की टेबल। 4th नंबर पे आपको करना है पीजीबीपी। नोट्स पढ़ने में 20 मिनट्स मैक्सिमम लगानी है। हाँ जी, यहां बहुत ज्यादा टाइम लगता है, बच्चे लगा देते, प्लीज ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। पीजीबीपी नोट्स पढ़ने में 20 मिनट्स। प्रैक्टिस इसकी टाइम लेगी आराम से, स्लोली स्लोली होती है प्रैक्टिस। एक बार पीजीबीपी की प्रैक्टिस की बात कर लेते हैं हम लोग।
इलस्ट्रेशन नंबर 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25। 21, 22, 23, 24, 25। एक बार चेक कर लेते हैं 25th चेंज तो नहीं हुआ है अपडेट में। यस 21, 22, 23, 24, 25। ज्यादा इलस्ट्रेशन है पर सभी कवर अप करने हैं, आसानी से होंगे। कॉन्फिडेंस बनाना पड़ेगा। समय आपको अपने अगले दिन, अगले कुछ दिन यहीं पर देना है। इनकम टैक्स में कॉस्टिंग एफएम पे टाइम नहीं लगाना, पूरा यहीं पे दिमाग लगाना है, टेंशन नॉट। फिफ्थ आपको करना होगा पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म नोट्स 10 मिनट मैक्सिमम। इलस्ट्रेशंस तीन, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14। बहुत ज्यादा इलस्ट्रेशन करने पड़ते हैं। 17, 18 मैट के क्वेश्चन हैं। 17, 18 मैट के क्वेश्चन हैं। मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स या ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स, कुछ भी बोल सकते हैं आप, पार्टनरशिप फर्म के लिए। अगर बात करें टॉपिक नंबर 6 की, टॉपिक नंबर 6, शांत प्लीज शांत। असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल, असेसमेंट ऑफ HUF, रेजिडेंशियल स्टेटस। शांत प्लीज शांत। यहां पे लिख रहा हूं मैं ऑल इलस्ट्रेशंस, यहां पे लिख रहा हूं ऑल इलस्ट्रेशंस। शांत प्लीज शांत। यहां 18, 19 इलस्ट्रेशन है, 8, 10 इलस्ट्रेशन है, सभी कवर अप करने पड़ेंगे। और यहां पे 3 इलस्ट्रेशन, 3 ओनली 3 है। वैसे जाना नहीं है इस सेगमेंट पर। थ्योरी, प्रीवियस ईयर रूल और उसके एक्सेप्शंस। एग्रीकल्चर इनकम, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के ऑल प्रोविजंस, डीम्ड इनकम मानी गई आय, सेट ऑफ और कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस,
डिडक्शंस, एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स, इन दो में से एनी वन पक्का आएगा, ऐसा कहते हैं लोग। इन दो में से एनी वन आते रहते हैं, ऐसा कहते हैं लोग। मैं कुछ नहीं बोलता इनके बारे में। एट्थ चैप्टर आपके लिए पास आ जाता है, आपका प्यारा सैलरीज, इलस्ट्रेशन 27 से 34। एक बार 34 में चेक कर लेता हूं, होल्ड करिएगा। सॉरी, ट्वेंटी सेवन से 40, 14 इलस्ट्रेशन। सर सैलरी में इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशंस बता दो, आइए बता देते हैं। एक तो उसको 27 से 29 करो, चेंज हो गए हैं। 29 स्टार, 30 सिंगल स्टार, 31 डबल स्टार, 32 डबल स्टार, 33 चटर्जी ट्रिपल स्टार, 34 सिंगल स्टार, 35 डबल स्टार, 36 राघव ट्रिपल स्टार, 37 सुरेश ट्रिपल स्टार, 38 बर्नार्ड बिपाशा डबल स्टार, 39 दीपक सिंगल स्टार, 40 डबल स्टार। ये सैलरीज की स्टार रेटिंग अलग से आपके पास आती हुई। अब सर आप ये बताओ अल्टीमेटली क्या करना है, एक बार सभी लोग बोलो प्लीज। हाउस प्रॉपर्टी खींचो, कैपिटल गेन खींचो, अदर सोर्सेज खींचो, पीजीवीपी खींचो, पार्टनरशिप कम खींचो, और थ्योरी के कुछ एरिया को लिख करके याद करें, लिख करके याद करें, लिख करके नोट्स बनाएं। लिखकर याद करें साहब। इन शुरू के 5 टॉपिक्स पर अपना स्पेशल ध्यान आकर्षित करें साहब। इतना तो आपको एरिया देखना ही देखना है, ये आपके लिए एरिया रहेगा। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो प्लीज गो फॉर द ऑल इलस्ट्रेशंस, एक बार सभी इलस्ट्रेशंस को अपने हाथ से जरूर निकालिएगा। अब आप देख लीजिए, आपने शुरू के 5 में से कितना एरिया कर रखा है। डर रहे क्यों रहे इस पीजीवीपी से? डरना है नहीं, पीजीवीपी बहुत आसान है, क्योंकि केवल हेडलेस की कहानी है। जब खुद पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा बहुत इजी है। बस उठाते रहिए चैप्टर को डर के मारे, ये आपका थोड़ा माइनस पॉइंट रह जाता है। इतना एरिया का मैं नहीं कह रहा, मैंने खुद ने ही पहले असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल और पार्टनरशिप को और एचयूएफ असेसमेंट इंडिविजुअल और पार्टनरशिप को साइड हटा दिया। मैंने खुद ने सैलरीज को साइड हटा दिया। बाकी रिमेनिंग एरिया पे आप फोकस करें। ये है इस साल 2022 के लिए गाइडलाइन, जब एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा रहे हैं एनी 3 क्वेश्चन, और एग्जाम होगा 1.5 आवर का। एग्जाम की डेट रहने वाली है 10 मई।
3 PM, 10/3 PM। इतना एरिया आपको करके रखना है सब। कंप्लीट करिएगा, मेरी तरफ से इसमें आपके लिए बेस्ट विशेस रहेंगी।